की बात करें, दो बातें आपको पता है कि जल विलय विटामिन किसे कहते हैं? वेरी गुड। जल में घुलनशील विटामिन क्या कहलाती हैं? जल विलय विटामिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जल विलय विटामिन कहलाते हैं। फिर हम बात करें कि इनको आप क्या कह सकते हो? जल स्नेही भी कह सकते हो। कौन कौन सी विटामिन है जो जल विलय विटामिन होती हैं? बी और सी होती है। अब देखो वही बात करेंगे हम दोबारा से कि विटामिन जो सी है, इस विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी, इस विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल। रासायनिक नाम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अम्ल दिखाई दे रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो विटामिन है ये कैसी होती है? अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। कैसी होती है? अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। अब देखो कि रासायनिक नाम हो गया, तो अब इसकी कमी से होने वाला रोग कि विटामिन सी है, इस विटामिन सी की क्या हो जाए? कमी हो जाए। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो सबसे पहली बात यह है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है कि जो मसूड़े जो होते हैं, उन मसूड़ों से लगातार क्या होता है? रक्तस्राव होने लगता है। क्या होने लगता है? रक्तस्राव होने लगता है। त्वचा जो है उस त्वचा पर क्या हो जाते हैं? चकते हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चकते हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्कर्वी रोग। क्या बोलते हैं? स्कर्वी रोग। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। मसूड़ों से क्या आना? मसूड़ों से रक्त स्राव। मसूड़ों से क्या होना? रक्त स्राव। त्वचा पर क्या होना? चकते होना। हाँ, देखो स्कर्वी जो रोग होता है, इस स्कर्वी रोग को हम क्या बोल सकते हैं? तो इसको ही हम बोलते हैं नाविक रोग। क्या बोलते हैं? नाविक रोग। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये किस में देखा गया था? एक नाविक में देखा गया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नाविक रोग कहते हैं। अब बात ये आती है कि विटामिन सी जो है, इस विटामिन सी के स्रोत क्या होते हैं? तो विटामिन सी के जो क्या होते हैं? स्रोत क्या होते हैं? तो आपको याद रखना है कि नींबू वंश के जो फल होते हैं, किसके फल? नींबू वंश के फल। मतलब क्या हो गए? जो खट्टे नींबू की तरह। और वो कौन से होते हैं? तो याद रखना, नींबू जो वंश के फल होते हैं वो होते हैं नानी और मौसी। नानी और मौसी किसके फल हैं? नींबू वंश के फल हैं। बात करें तो नासे नारंगी, नासे नारंगी, नीसे नींबू, मौसमी और संतरा, माल्टा जिसको आप बोलते हो। तो देखो कि नींबू वंश के फल है या जो खट्टे जो फल है, बिल्कुल होता है। तो देखो अभी नींबू वंश के फल, नींबू वंश के फलों में क्या मिलेगा आपको? विटामिन सी मिलेगा। इसके अलावा और भी आप खट्टे फल जो होते हैं, उन खट्टे फलों में क्या होता है आपका? विटामिन सी होता है। इसके अलावा, खट्टे के अलावा मैं ये बोलूं आपको, जैसे आपने नाम सुना होगा हरी मिर्च। हरी मिर्च में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? विटामिन सी होता है। हरी मिर्च। इसके अलावा याद रखना 3 नाम, आम, अमरूद और कहां पर आए थे ये? आम, अमरूद, पपीता कहां पर आए थे? विटामिन ए में आए थे। तो विटामिन सी भी इनमें क्या होता है? पाया जाता है। लेकिन प्रचुर मात्रा की अगर बात करें तो आप रखना खट्टे जो फल होते हैं। कौन से फल? खट्टे जो फल होते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हो कैरुंदा वगैरह, आपका आंवला वगैरह जो होता है, उनमें क्या होते हैं? विटामिन सी होता है। अब देखो विटामिन सी से क्या क्वेश्चन आता है। ये सारे के सारे जो फल हैं हिमालय भाग में पाए जाते हैं कि नहीं होते? हिमालय हिमालय में मिलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो इस विटामिन को हम क्या कहते हैं? हिमालय का सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालय का सोना। की कौन सी विटामिन है जिसे हिमालय का सोना कहा जाता है? तो उसके पाए जाने की जो क्या है अधिकता है वो कहां पर है? हिमालय में। तो हिमालय का क्या कहेंगे? सोना कहेंगे। कौन सी विटामिन को कहेंगे? हिमालय का सोना। देखो इसके बाद में ये जो विटामिन होती है ये सर्वाधिक क्या होती है? ताप सुग्राही होती है। ताप सुग्राही का मतलब मैंने क्या बताया था कि विटामिन है वो ताप के अधिक संपर्क से क्या हो जाती है? नष्ट हो जाते हैं। सर्वाधिक का मतलब कि जो सबसे जल्दी क्या होती है?
नष्ट होती है। किस ताप के संपर्क में आएगी, आते ही अपने गुण क्या कर देती है, खो देती है। तो सर्वाधिक ताप सुग्राही जो विटामिन है वो कौन सी है, विटामिन सी है। कौन सी है, विटामिन सी। अब देखो कि विटामिन जो सी है हमारा जो प्रतिरक्षा जो तंत्र है, इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको क्या करती है, मजबूत करती है। क्या करती है, मजबूत करती है। तो लिख लेना, ये की पॉइंट है सारे के सारे कि ये जो विटामिन होती है ये किसको मजबूत करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। कोरोना के समय में, किसके समय में, कोरोना के समय में बोल रहा था कि यार कोरोना से कैसे बचा जाए, मेरे को ना हो जाए। तो ऐसे बोल रहे थे कि देखो यार सभी को कोरोना इफेक्ट नहीं करता, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र जिसका क्या है, कमजोर है, उसको क्या करेगा, वो इफेक्ट करेगा, उसको जल्दी होने की संभावना है। तो बोला क्या किया जाए, तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो ऐसे बोला जा रहा था ना कि खट्टे पदार्थों का क्या करो, आप सेवन करो, क्योंकि उनमें विटामिन क्या होती है, सी होती है। ठीक है, तो ये हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करती है, मजबूत करती है। इसके अलावा देखो होता क्या है कि विटामिन जो सी है हमारे जो घाव जो हो जाते हैं उन घावों की मरम्मत में भी क्या होती है, सहायक होती है। घावों की मरम्मत में क्या होती है, सहायक होती है। घाव दो प्रकार के होते हैं, घावों की मरम्मत में क्या होती है, सहायक होती है। देखो ये जो विटामिन जो होती है, इस विटामिन को हम क्या कहते हैं, इस विटामिन को हम कैंसर रोधी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंसर रोधी विटामिन कहते हैं। कि देखो होता क्या है कि वैसे हम दूध की बात करें तो दूध में विटामिन सी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। लेकिन ऊँटनी का जो दूध होता है, ऊँटनी के दूध में विटामिन सी क्या होती है, उपस्थित होती है। और कहते हैं कि ऊँटनी का दूध हमारे शरीर के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। शरीर के लिए लाभदायक होता है क्योंकि उसमें सभी पोषक पदार्थ क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, विटामिन सी उपस्थित होती है। इसलिए ऊँटनी का दूध पीने वाले को क्या नहीं होता, कैंसर नहीं होता। क्या नहीं होता, कैंसर नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं कि विटामिन जो सी है, इस विटामिन सी को क्या कहा जाता है, कैंसर रोधी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैंसर रोधी विटामिन कहा जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अनाज, अंडा और जो क्या होता है, दूध जो होता है उसमें ये क्या होती है, अनुपस्थित होती है। कौन सी विटामिन अनुपस्थित होती है, विटामिन सी अनुपस्थित होती है। लेकिन किसका दूध, ऊंटनी का, ऊंटनी का जो दूध है उसमें ये क्या होती है, उपस्थित होती है। ऊंटनी के दूध में क्या होती है, उपस्थित होती है। इतनी बात आपको विटामिन सी से क्या करनी है, याद रखनी है। नोट कर लो, जल्दी से नोट करना। कौन सी विटामिन है जिसका मूत्र के साथ क्या होता है, उत्सर्जन होता है, विटामिन सी।
तो देखो कि विटामिन किसकी बात कर रहे हैं, विटामिन B2 की बात कर रहे हैं। तो बोलने में भी अच्छा लगता है बिट्टू, क्या लगता है बिट्टू। और आज से बिट्टू को क्या बोलोगे, बिट्टू जी बोलोगे। मतलब विटामिन B2 को क्या कह सकते हो, विटामिन जी कह सकते हो। अब विटामिन B2 को ही हम क्या बोल रहे हैं, पीला विटामिन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पीला विटामिन। तो याद रखना कि बिट्टू जब क्या होगी, गुस्से में तो आंखें कैसी, लाल, लेकिन बिट्टू जब नाराज होगी तो आंखें कैसी, पीली। तो बिट्टू जो है विटामिन B2 है, उसको हम क्या कह सकते हैं, पीला विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पीला विटामिन। यानी ये हो गया कि विटामिन B2 का ही दूसरा नाम क्या है, पीला विटामिन है। ठीक है। अब देखो कि ये जो विटामिन B2 है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ग्लोसाइटिस रोग होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से एक और रोग होता है जिसको बोलते हैं किलोसिस। क्या बोलते हैं, किलोसिस बोलते हैं। अब देखो ग्लोसाइटिस जो होता है ये क्या होता है, तो ग्लोसाइटिस जो होता है ये होता है मुंह में छाले, मुंह में छाले। कि कोई व्यक्ति रहता है जिसके परमानेंट मुंह में क्या रहते हैं, छाले। मतलब किसकी कमी है, विटामिन B2 की कमी है। और जब B2 की कमी होगी तो मुंह में छाले ही होंगे। क्या होंगे, छाले होंगे। और किलोसिस का मतलब क्या होता है, तो किलोसिस का मतलब होता है जीभ, होंठ और गालों का फटना। और जब B2 की कमी होगी तो जीभ, होठ, गाल फटेंगे ही फटेंगे। तो देखो, हाँ, तो मुंह में छाले मतलब ग्लोसाइटिस, और जीभ, होठ और गालों का फटना क्या कहलाता है, किलोसिस। दोनों रोग किसकी कमी से होते हैं, B2 की कमी से होते हैं। किसकी कमी से होते हैं, B2 की कमी से होते हैं। और अगर स्रोत की बात करें तो ये चारों स्रोत इसमें लिख देना दोबारा से। कौन सा बीन, सोयाबीन, दूध, मांस, और क्या हो गया आपका, हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां, ये कौन सी विटामिन हो गई आपकी, विटामिन B2 हो गई। कौन सी विटामिन हो गई, विटामिन B2 हो गई। ठीक है। लिख रहे हो क्या, इसको लिख लो, जल्दी लिखो। या फिर मैं एक साथ लिख देता हूं, आप स्लाइड से लिखते जाना, फिर बाद में लिख लेना एक साथ, ठीक है ना। हाँ, अब देखो इस, अरे स्लाइड से लिख लेना। विटामिन B3 होता है क्या भाई, विटामिन B3 होता है, होता है। तो देखो विटामिन जो B3 है, विटामिन B3, और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है, नियासिन होता है। और नियासिन, या इसको आप बोल सकते हो निकेटिन अम्ल, निकेटिक अम्ल बोल सकते हो। कैसी प्रवृत्ति होगी इसकी भी, अम्लीय प्रवृत्ति। जिस भी रासायनिक नाम में अम्ल लगा हुआ मिला तो वो कैसी प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है। अब देखो विटामिन B3 है, इस विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। क्या होता है, पेलाग्रा रोग होता है। और यही पेलाग्रा जो रोग होता है इसको बोलते हैं 4D सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम क्यों बोलते हैं, कि इसकी कमी से होने वाले जो चारों जो रोगों के जो लक्षण हैं उनकी शुरुआत किससे होती है, डी से होती है। किससे होती है, डी से होती है। और देखो डी से कौन कौन सी होती है, तो मैं ये बोल सकता हूं डी फॉर डायरिया, डी फॉर डायरिया। डायरिया का मतलब है उल्टी दस्त, डायरिया का मतलब क्या होता है, उल्टी दस्त। देखो फिर होता है डरमेटाइटिस, डर्मेटाइटिस का मतलब होता है त्वचा शुष्क, त्वचा है वो क्या हो जाती है, सूख जाती है। क्या हो जाती है, सूख जाती है। ये दो काम हो जाएंगे तो इसके बाद में हो जाएगा डिमेट्स। क्या हो जाएगा, डिमेट्स, यादाश्त कमजोर, यादाश्त क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और इतना काम हो जाएगा
तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 4D सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 4D सिंड्रोम कहा जाता है। बात करें इसके स्रोत की तो ये एक चीज ऐड कर देना इसमें, मशरूम, और बाकी ऐसे के ऐसे। कौन सा बीन, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, इसके अलावा दूध, और क्या हो गया, मांस हो गया। क्या हो गया, मांस हो गया। ये आपकी विटामिन कौन सी हो गई, B3 हो गई। क्या विटामिन B4 होता है, विटामिन B4 नहीं होता है, तो विटामिन B5 होता है। और देखो विटामिन B5 की अगर बात करें तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B5, 5 का मतलब क्या होता है, 5, 5 का मतलब क्या होता है, 5। 5 में शुरुआत किससे हुई, पैसे हुई। तो इसमें आपको याद रखना है कि देखो कि विटामिन जो क्या है, B5 जो है, 5 का मतलब है 5, और 5 से याद रखना पेंटाथोनिक अम्ल। क्या याद रखोगे, पेंटाथोनिक अम्ल। क्या इसके रासायनिक नाम में अम्ल आया है, आया है। तो इसकी प्रकृति भी कैसी है, अम्लीय है। कैसी है, अम्लीय है। और बात करें कि पेंटाथोनिक अम्ल या विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से रोग होता है बर्निंग फुट सिंड्रोम। कौन सा होता है, बर्निंग फुट सिंड्रोम। और बर्निंग फुट सिंड्रोम रोग क्या होता है कि हमारे जो पैर जो होते हैं, इनका जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, उस नीचे वाले हिस्से में क्या होगी, यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा है वो गर्म होगा। क्या होगा, गर्म होगा, जलन होगी उसमें, और वहां क्या आएंगे, पसीने आएंगे। क्या आएंगे, पसीने आएंगे। कि जो पाँव जो होता है, पाँव में जलन होती है और क्या आते हैं, पसीने आते हैं। तो बर्निंग सिंड्रोम क्या होता है, पाँव में जलन एवं स्वेद। स्वेद का मतलब क्या होता है, पसीने होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, गर्म बाय बोलते हो क्या, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है। स्रोत की बात करें तो इसमें एक तो मशरूम, मशरूम के साथ याद रखना आंवला, और चारों नाम ऐसे के ऐसे। कौन कौन से थे, सोयाबीन, दूध, मीट, और क्या हो गया आपकी हरी पत्तेदार सब्जी। किसमें, हाँ तो वही होता है लगभग। हाँ अब देखो विटामिन B6 होता है, क्या होता है विटामिन B6, क्यों नहीं होता, बोला था ना मैंने, विटामिन B6 होता है। और विटामिन जो B6 जो है, इस विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो देखो ये भी पैसे शुरू और वो भी किससे शुरू, पैसे शुरू, नहीं 6 से नहीं, पैसे ही। और पायरिडॉक्सिन क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। बस इतना याद रख लेना आप तो, ठीक है ना। वो पेंटाथोनिक था, ये क्या था, पायरिडॉक्सिन था। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B6 की कमी से रोग होता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है, रक्त की कमी। एनीमिया का मतलब क्या होता है, रक्त की कमी। और रक्त की कमी कब होती है, जब हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण प्रभावित, आरबीसी का निर्माण क्या होगा, प्रभावित। कि आरबीसी का निर्माण नहीं होगा मतलब किसका निर्माण नहीं हो रहा, ब्लड का निर्माण नहीं हो रहा, ठीक है। और जब आरबीसी का निर्माण नहीं हो रहा तब रक्त की कमी है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं माइग्लोब्लास्टिक एनीमिया, माइल्ड एनीमिया। 120 दिन माइल्ड एनीमिया। देखो भाई इसको याद रखने का तरीका, डायरेक्ट याद रख सकते हो, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है, खून की कमी, रक्त की कमी होती है कि नहीं। अब देखो कि B6 है, B6 के कारण होता क्या है, आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। और आरबीसी का निर्माण नहीं होगा मतलब ब्लड का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि ब्लड में सर्वाधिक कोशिका होती हैं, कौन सी, आरबीसी होती हैं। तो आरबीसी की कमी मतलब ब्लड की कमी है। अब ये हमने बोला है कि आरबीसी की कमी के कारण जो एनीमिया होता है उसको क्या बोलते हैं, माइल्ड एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइल्ड एनीमिया बोलते हैं। और बात करें स्रोत की, तो स्रोत में याद रखना हरी पत्तेदार सब्जियां,
हरी पत्तेदार सब्जियां। इसके साथ एक चीज और ऐड करना, फल। सभी जो फल होते हैं उनमें क्या होती है, विटामिन B6 होती है। इसके अलावा दूध, मांस और सोयाबीन। और ये आपकी कौन सी हो गई, विटामिन B6 हो गई। B7 होती है क्या, नहीं होती क्या? मैंने बोला था या नहीं बोला? नहीं बोला, ठीक है, मतलब नींद आ रही थी। विटामिन B7 होता है, विटामिन B7 होता है। विटामिन B7 जो है, B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन। कमी से रोग क्या होते हैं? तो याद रखना, वैसे बायोटीन और वैसे बाल, वैसे बाल। तो विटामिन B7 या बायोटीन की कमी से रोग होते हैं बालों से संबंधित। तो बालों का क्या होना? सफेद होना। बालों का क्या होना? सफेद होना। दूसरा, बालों का झड़ना। दूसरा, बालों का झड़ना। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, गंजे हो जाते हैं। वो कवक से होता है। किससे होता है? कवक से। उसको हम गंजापन कहते हैं। क्या कहते हैं? गंजापन कहते हैं। और इसका जो स्रोत होता है, इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? आंवला होता है। क्या होता है? आंवला। बाकी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो चारों के चारों आपको क्या करने हैं, ऐड करते हैं। इस चार का मतलब समझ गए आप? चार कौन से? दूध, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां और मीट, मांस हो गया। ठीक है। इसके अलावा विटामिन B8 होता है क्या? कैसा होता है? हाँ, नहीं होता। अब की बार तो ठीक बोल दिया। विटामिन B8 नहीं होता, B9 होता है। B9 की अगर बात करें तो B9 है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल या फिर मैलिक अम्ल। क्या रासायनिक नाम में अम्ल आया है? प्रकृति कैसी? अम्लीय। अब देखो, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो इसकी कमी से रोग भी कौन सा होता है? एनीमिया होता है। कौन सा होता है? एनीमिया होता है। और ये एनीमिया मतलब किसकी कमी? रक्त की कमी। लेकिन रक्त की कमी किसके कारण हो रही है? विटामिन B9 के कारण हो रही है। मतलब रक्त की कमी है तो इसमें आरबीसी क्या होने लग जाती है? फटने लग जाती है। आरबीसी क्या होने लग जाती है? फटने लग जाती है। आरबीसी फटेगी मतलब आरबीसी की कमी होगी कि वृद्धि होगी? कमी होगी। और आरबीसी की कमी मतलब किसकी कमी? ब्लड की कमी। ब्लड की कमी मतलब कौन सा हो गया? एनीमिया। और जब आरबीसी फटती है किसकी कमी से? विटामिन B9 की कमी से। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मैगलोब्लास्टिक एनीमिया। अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? विटामिन B6 की कमी से हो रहा था वो माइल्ड एनीमिया था। विटामिन B9 की कमी से हो रहा है वो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया है। ठीक है। और इसके अगर स्रोत की बात करें तो चारों तो ऐसे के ऐसे लिखने हैं। इसके अलावा सभी फल लिखने हैं। सभी जो फल होते हैं उनमें क्या होता है? विटामिन B9 होता है। आगे बात समझ में। विटामिन B10 होता है? नहीं होता। 11 होता है? नहीं होता। 11 नहीं होता। तो फिर लास्ट कौन सा बचा? तो लास्ट होता है विटामिन B12। विटामिन B12। बात करें कि विटामिन B12 जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमीन। क्या होता है? साइनोकोबालमीन। दो चीजें यहां से आपको याद हो जाएंगी। क्या याद हो जाएंगी? साइनो का मतलब क्या होता है? तो साइनो का मतलब होता है नीला। जैसे इरिथ्रो का मतलब लाल होता है, ल्यूको का मतलब क्या होता है? सफेद होता है। वैसे ही साइनो का मतलब क्या होता है? नीला होता है। विटामिन B12 जो है इसके रासायनिक नाम में कौन सा शब्द आया है? साइनो शब्द आया है। तो आप विटामिन B12 को क्या कह सकते हो? नीला विटामिन कह सकते हो। तो पीला विटामिन किसको कहते हैं? B2 को कहते हैं। किसको कहते हैं? और नीला विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन B12 को कहते हैं। अब देखो, दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है?
साइनो का मतलब तो नीला हो गया, तो नीला विटामिन। यहां से कोबालमीन आया है, और कोबालमीन से एक धातु याद रखो, कोबाल्ट। क्या याद रखो? कोबाल्ट। तो विटामिन B12 जो है, इस विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, या कौन सा तत्व पाया जाता है? क्योंकि तत्व का प्रकार ही होता है धातु। तो आपको पूछे कि विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु होती है। या ऐसे बता दो कि खनिज तत्व के रूप में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। क्या होता है? कोबाल्ट होता है। और बात करें इसकी कमी से रोग की, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया रोग का मतलब किसकी कमी? रक्त की कमी। किसकी कमी? रक्त की कमी। और रक्त की कमी है, लेकिन किसके कारण है? विटामिन B12 की कमी के कारण है। और इसकी अगर बात करें तो विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण प्रभावित होता है। किसका निर्माण प्रभावित होता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण प्रभावित। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है कि नहीं होता? अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो आरबीसी का कमी होगी, तो रक्त की क्या होगी? कमी, जिसको हम कहते हैं एनीमिया। लेकिन विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होता है उसको क्या कहते हैं? परनिएसिस एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? परनिएसिस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घातक। क्या बोलते हैं? घातक एनीमिया बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो विटामिन B12 के बारे में दो चार बातें और याद रखनी है। क्या याद रखनी है? तो देखो कि विटामिन जो B12 जो है, इसमें कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इसमें कोबाल्ट। कोबाल्ट का प्रतीक क्या होता है भाई? CO। खनिज तत्व बोल दो या क्या बोल दो? धातु उपस्थित होती है। बात करें कि विटामिन B12 ऐसी विटामिन है जिसका कोई क्या नहीं होता? पादप स्रोत नहीं होता। कोई क्या नहीं होता? पादप स्रोत। तो फिर इसका स्रोत क्या होता है? तो इसका स्रोत होता है जंतु या जंतु उत्पाद। जंतु या जंतु उत्पाद का मतलब क्या हो गया? जंतु का मतलब तो मीट वगैरह हो गया, उत्पाद का मतलब उससे प्राप्त होने वाले दूध पनीर वगैरह जो होता है वो होता है। तो इसके जो स्रोत जो है, स्रोत की अगर बात करें तो जंतु या फिर जंतु उत्पाद। इसके अलावा हमारे शरीर में विटामिन B12 का निर्माण है वो कौन करता है? हाँ, लिखवाया था विटामिन B12 और विटामिन K का निर्माण कौन करता है? नहीं पता? ठीक है। तो देखो मानव शरीर में, किसमें? मानव शरीर में किसके द्वारा? ई कोलाई जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा? ई कोलाई जीवाणु द्वारा। बड़ी आंत के कौन से भाग में? कोलोन भाग में क्या होता है? इसका निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। बात करें कि जो विटामिन B12 जो है, इस विटामिन B12 का पादप स्रोत नहीं होता। इसका मतलब वे जीव जो पादपों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, केवल पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको शाकाहारी कहते हो कि मांसाहारी? जो केवल पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको शाकाहारी कहते हो कि मांसाहारी? शाकाहारी। तो शाकाहारी व्यक्तियों में इस विटामिन की सर्वाधिक कमी होने की क्या होती है? संभावना होती है। क्या होती है? संभावना। तो शाकाहारी व्यक्तियों में कमी की क्या होती है? सर्वाधिक संभावना होती है। अब ये आपको क्या करना है? नोट करना है। ये लो।